एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में जो है हम जो है वर्डप्रेस को मेन्यू जो है हम वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है थीम वगैरह चेंज करने देखी थी, तो मैंने यहाँ जैम्प वगैरह और अपना MySQL और अपाची सर्वर स्टार्ट कर रखा है। मुझे जस्ट यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट डैश और सॉरी गलत खोल दिया, यहाँ से वर्डप्रेस और WP एडमिन। तो इससे हमारा जो है वो लॉगिन पेज खुल जाएगा और हम उसको वहाँ लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, वैसे अगर लॉगिन पेज आ जाएगा तो आप वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट शायद सेव हुआ था तो इसलिए वो डायरेक्ट डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा, अब हमें जाना है कस्टमाइज साइट्स पे चलते हैं, जहाँ से हमने थीम वगैरह चेंज की थी और मैंने बताया भी था कि हम मेन्यू वगैरह और सारे मामला हम यहाँ से चेंज इसके जो है वो करेंगे। तो वहीं मैं जा रहा हूँ और यहाँ से हम जाएंगे मेन्यूज़ में। वेट, ये ऑन हो जाए मेन्यू। तो लास्ट टाइम हमने थीम जो है ये चूज़ की थी, वर्डप्रेस की थीम है। ओके, तो ये बना बनाया है। अब हम टॉप मेन्यू पे चलते हैं। पहले तो हमारे पास टॉप मेन्यू, ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। जैसे पहले मैं मेन्यू में आया हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे सोशल लिंक पे। मैं भी नहीं आया, मैं भी यहीं आया हूँ टॉप मेन्यू पे, ठीक है। टॉप मेन्यू हमारे पास ये वाला है टॉप मेन्यू। अब वो थीम के हिसाब से होते हैं। अगर थीम में नीचे राइट सॉरी बॉटम पे भी लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ टॉप में है तो इसलिए वो टॉप मेन्यू यहाँ दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो टॉप पे आपने क्लिक करा। मेन्यू का अगर कोई नाम वाम रखना चाह रहे हो तो आप रख लें यहाँ से, जो कि जैसे कि यहाँ टॉप मेन्यू शो हो रहा है तो वो जो नाम रख लेंगे आप यहाँ पे वो शो हो जाएगा। मैं इसको टॉप मेन्यू ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देंगे बंद करता हूँ। क्यू करा है सॉरी, अब बैक करूँ तो ये देखें क्यू आ गया, ठीक है। इससे कोई खास ऐसी चेंजेस नहीं होंगी, मैंने अगेन वही कर दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके होम है तो इसको चेंज किसी करना है, आपने जस्ट क्लिक करते हैं किसी भी टाइप के ऊपर तो उसकी डिटेल को नीचे खुल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से खुल खुल कर आ रही है। अच्छा, होम के ऊपर तो वही है, होम रहने देते हैं। उसके बाद अबाउट भी रहेगा। उसके बाद हमारी ब्लॉग हम हटा के यहाँ पे कर देते हैं सर्विसेज। अच्छा, ये रिमूव नहीं होगा, आपने जो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, सर्विसेज। तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा और वो सर्विसेज इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट अस, अच्छा अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया। अब इसकी थोड़ी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ सर्विसेज पहले आ जाए, फिर उसके बाद अबाउट आए, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट आए, ठीक है ना। तो आपने जस्ट बहुत सिंपल होता है इसमें कि आपने जस्ट अबाउट जैसे पीछे लाना तो मैं ऊपर उठा के उसके नीचे ले आया उसको, ठीक है। तो सर्विसेज मेरे पास जो है सेकंड पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है तो यहाँ पे आपके पास न्यू आइटम आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने कोई बना बनाया पेज आपका है तो डायरेक्ट पेज के लिए बना लेंगे आप, ठीक है ना। अगर आपको कोई बना बनाया पेज है, जैसे कि आपने पहले पेज बना लिया था लेकिन हमने पेज अभी नहीं बनाया कोई भी, हम डायरेक्ट मेन्यू पे आए तो पहले हम डायरेक्ट मैं मेन्यू बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक डायरेक्ट यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा, या तो मैं सैम्पल बना लूँ। तो मैंने यहाँ से सिंपल सैम्पल बना लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सैम्पल पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या हुआ, वो ऐड हो गया मेन्यू, और इस मेन्यू के साथ उसका एक पेज भी ऐड हो गया होगा जो क्रिएट हो गया होगा बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली। तो उसको भी हम पेज को भी देख लेंगे, हम वो मैं बताऊंगा कि कैसे ऐड हुआ। तो अभी हम सिर्फ मेन्यू पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने आइटम पे करा और मैंने सैम्पल ऐड कर लिया, सैम्पल पेज। तो उससे यहाँ पे मेरे पास मेन्यू भी हो गया और बैकग्राउंड पे उसका एक पेज भी हो गया, जो कि हम नेक्स्ट जब हम पेज के ऊपर जाएंगे तो हम पेज के वो मैं आपको बता दूंगा। इसको सिंपल आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। क्या कर लेना, अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स का आ गया। वही चीज़ है, अब इसको उठा के मैं सेकंड चीज़ पे ले आता हूँ, सेकंड आइटम पे, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मल सा बिल्कुल इसमें कोई जो है सब जो है इसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं है, नॉर्मल एक एक हैं। अगर आपने जैसे प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है और भी सब मेन्यू बनाने हो, ठीक है ना, तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए भी हम न्यू पेज कर लेते हैं और यहाँ से सैम्पल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सैम्पल ऐड कर लिया, ये आ गया नीचे। अगेन दो मैंने सैम्पल कर ली और थर्ड तीन मेरे पास सैम्पल, एक दो तीन मैंने सैम्पल ऐड कर लिए। अब क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट के नीचे लाना है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट के अंदर लाना है इन तीनों को। तो जस्ट मैं इसको उठाया और ऊपर लाया। तो अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हो रही है, मैं इधर कर रहा हूँ तो इधर आ रहा है, इधर कर रहा हूँ तो इधर बिल्कुल उसके नीचे आ रहा है।
तो अगर आपने सब मेन्यू बनाना है तो आप यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ एक मेन्यू देखें आइटम जो है कम हो गया। इसी तरीके से इसको भी ले जाते हैं। अच्छा आप देखें वो इसका भी सब आ रहा है, जो एक सब आइटम आया है उसके भी सब आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है उसी के नीचे लाना है। ये उसके नीचे आ गया। फिर अगेन यही और उसी के नीचे इसको थोड़ा सा इधर करेंगे हम, क्योंकि वो उधर जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे जैसे आप एरो लेके जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू आ रहे हैं। अब इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने चेंज करा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर मेन्यू के साथ एक पेज बन रहा है पीछे बैकग्राउंड में, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेज कहाँ बन रहा है और हम कैसे न्यू पेज बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि पहले हम पेज बनाएं और फिर वो सारे मामला। तो अभी हम सिर्फ मेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, तो आप भी मेन्यू पे ही देखें। अच्छा इसका नाम कैसे चेंज करना है, सिंपल है। इसका नाम मैंने आपको बताया प्रोडक्ट 1, ठीक है ना। आज कुछ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो लिखना चाहें जस्ट क्लिक करके। ठीक है, प्रोडक्ट 2। इसके मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो एक क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्लिक कर रहा हूँ, खुल रहा है, मैंने अपना काम करा जो भी है, और इसके बाद अगेन क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये देखें प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अच्छा अगर इसमें भी मुझे सब मेन्यू बनाने हो, ठीक है ना, तो आपकी समझ तो आ रही होगी, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। इसके भी अगर आपने सब मेन्यू बनाने, आपने ऐड आइटम करा, ठीक है, यहाँ से सैम्पल आपने क्रिएट कर लिया, 2 सैम्पल जैसे कि मैंने लेट से ले लिया, और मैंने क्या करा, अब मैं उठा के ऊपर लाया, इसके नीचे आ रहा है बिल्कुल, आप देखें पीछे जो डॉट डॉट लाइनें आ रही हैं उसका शेडो मैं इधर थोड़ा सा करके रखूँगा, तो वो सबसे पहले वो ये मेन है, फिर उसके बाद ये सब है, और इसके अंदर भी फिर ये सब मेन्यू है। इसी तरीके से मैं इसको उठा के ले गया और इसके नीचे, सही है। तो अब चेक कर लेते हैं, तो लाइव आपको दिखा रहा होता है। तो आप देखें प्रोडक्ट 1 के अंदर आपने 2 आइटम सब मेन्यू इस तरीके से रखे। तो ये काम आप जो है किसी के साथ भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पल जैसे कि मैंने बोला था पेज बन रहा है। अब ये देखो हम कहाँ हैं, होम पे हैं, ठीक है ना। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो वही सैम्पल पेज पे मुझे लेके जाएगा, क्योंकि वो पेज क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ क्रिएट हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा। बस आप ये देख लें कि अभी आपका मेन्यू ऐड हो गया, और उसके लिए पीछे उसका बैकग्राउंड में भी पेज भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अच्छा अगर आपने जो है इसमें कोई लिंक वगैरह लगाना है पेज का किसी का, तो वो यहाँ पे आपके पास लग जाएगा। ठीक है, वो हम जब हम पेज वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका टॉप मेन्यू। इसमें बाकी मामला जो पेज के लिंक वगैरह हैं और एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है, टाइटल, ये तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है ओपन लिंक इन न्यू टैब। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होता तो मैं फिर भी बताऊंगा। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अभी जैसे कि कौन सा है, प्रोडक्ट 1, या हाँ प्रोडक्ट 1 पे तो सब मेन्यू खुल रहा है, इसको हम नहीं कर सकते ये काम। हम प्रोडक्ट 2 पे करते हैं काम, न्यू टैब वाला। प्रोडक्ट 2 पे मैंने क्लिक करा, देखें पेज आपका रीलोड हुआ और यहीं पे खुल गया, आपका होम पेज बंद हो गया। बाजू का ऐसा होता है कि भाई आपका होम पेज भी खुला रहे, वो नेक्स्ट पेज पे जाए और फिर वहाँ जो उसे देखना है वो देखे। तो पेज प्रोडक्ट 2 पे क्लिक करा, न्यू टैब पे आपने चेक लगा दिया जस्ट। अब यहाँ से आप देखेंगे प्रोडक्ट 2 पे मैं जैसे क्लिक करूँगा नेक्स्ट पेज पे वो ओपन होना चाहिए। अभी देखेंगे ये इधर ही हो गया। इसे मैं पब्लिश करता हूँ, आई होप फिर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम एडिटेबल मोड में ना, तो वो लाइव वहीं दिखा रहा है, हमें वहाँ लेकर नहीं जा रहा है। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे और क्लोज़ कर देंगे तो आपकी वेबसाइट की जो आपने काम किया वो अपडेटेड नहीं होगा, और फिर जब आप उसका होम डैशबोर्ड जाके डैशबोर्ड से आप उसकी व्यू करेंगे साइट का व्यू, तो वो आपको सही नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम एडिटेबल मोड में। तो अब हम बाकी व्यू देख लेते हैं इसका। यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉग में, व्यू साइट में। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे जो साइट देखेंगे वो आपकी पुरानी वाली आएगी, अपडेट काम नहीं आएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है अपडेटेड काम आया है, और मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा, देखें दूसरे पेज पे वो प्रोडक्ट 2 का पेज खुला है, और जबकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहीं पे रिफ्रेश हो रहा है। तो ये है कि है बेसिक सा। अच्छा अगर इसके अब हम थीम वगैरह चेंज करें, मैं अगेन वापसी जा रहा हूँ वहीं मैं एडिटेबल मोड में आया हूँ, और वो जो सोशल मेन्यू था उसको हम देखते हैं वो क्या था। सोशल लिंक मेन्यू, अच्छा ये फेसबुक वगैरह के लिंक है, लेकिन ये आ कहाँ रहे हैं, चलें चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं।
तो सिंपल तरीका होता है इसको भी लगाने का, वही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फेसबुक में क्या होता है, आपका लिंक आपको देना पड़ता है अपनी प्रोफाइल का, यूट्यूब का लिंक है, इंस्टाग्राम का जो भी है, ईमेल आईडी, जैसे कि मैं ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करता हूँ, कहाँ करूँगा, यूआरएल में, ठीक है ना। अब ये मेल टू लिखा रहेगा और यहाँ से आपने अपना देना है, ठीक है, मेल टू कॉलन, उसके बाद अपनी आईडी देनी है आपने, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उससे ये होगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट आपको ईमेल का खोल देगा। इसको बंद करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे ये जो है आइकॉन बनकर आए हैं। अभी तक तो कहीं भी मुझे नहीं दिख रहे, आई थिंक ये नीचे आएंगे, जो कि नहीं आए। फेसबुक का मैं करके देखता हूँ। ओके, पब्लिश करते हैं, ये नीचे ही आएंगे यहाँ पे, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट कमिंग। बैक करते हैं, सोशल लिंक, ओके। यहाँ से मैं जो है इसको हमें लोकेशन भी बतानी होगी, ठीक है ना। तो प्राइमरी पहले हम लगा के देखते हैं क्या काम हो रहा है इससे। प्राइमरी चेंज करंट सोशल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें आप, हुआ क्या, क्या वो आपकी जो, आपने अगर प्राइमरी पे लगाया तो आपका जहाँ मेन्यू था उसकी जगह पे ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पर से चेक हटा देंगे और ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज इनटू दिस मेन्यू, चेक करते हैं इससे क्या हो रहा है। बैक, इससे कुछ भी काम नहीं हुआ, वेट, हटाते हैं इसको, हम पब्लिश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, क्योंकि हमारा वो जो मेन्यू था वाला भी मेन्यू गायब हो गया। हम वो तो वापसी लाएं जो हमने बनाया था, नहीं आ रहा है। चलते हैं वापसी मेन्यू में, टॉप मेन्यू ये आ रहा है हमारे पास, ओके ये रहा, ऑटोमेटिकली ऐड प्राइमरी मेन्यू, इसको मैंने प्राइमरी मेन्यू कर दिया जो कि यहाँ शो होगा, ठीक है। इसको बैक चलते हैं वापसी, सॉरी यहाँ से बैक करते हैं, व्यू लोकेशन, हाँ ये रहा, ठीक है ना। हम यहाँ से इसकी लोकेशन सेट करेंगे। पहले वाली की लोकेशन जो है हमने टॉप रखनी, और एक की देखते हैं हम कहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, टॉप के लिए हमारे पास है प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू जो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा था ना मेन्यू में, ये हम यहाँ से चेक लगा रहे थे कि भाई ये वाला प्राइमरी मेन्यू है, इसको प्राइमरी कर दो। तो यहाँ से आप लोकेशन उसकी सेट कर रहे थे, ठीक है ना। सोशल लिंक अगर मैं करूँ तो ये कहाँ आएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, वही है ये। इसको मैं टॉप मेन्यू को कर देता हूँ प्राइमरी, लेकिन जो हमारा वो है वो कहाँ आएगा फिर, चेक करते हैं, सॉरी ये तो वही है सोशल वाला, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, चेक लगाते हैं, पब्लिश करते हैं, व्यू करते हैं, हम वहाँ से चलते हैं और वहाँ से जाके हम व्यू करते हैं। हो सकता है व्यू में हमें शो हो जाए, नो यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। आई थिंक एक वक्त में शायद हम एक ही ला सकते हो इस थीम में, ऐसा कुछ हो, क्योंकि थीम बनी बनाई हमने जो है ली है, लेकिन यहाँ तो आना चाहिए था। वेट, कस्टमाइज़ करते हैं इसे, हम फूटर में चेक कर लेते हैं। वैसे हमारा फूटर इसमें टॉपिक नहीं है, मेन्यू था, लेकिन ये नहीं आ रहा हमारे पास। तो हम ऐसा करते हैं, चेंज थीम करते हैं जिसमें कि बॉटम वगैरह में भी जो वो हो मेन्यू। ऑनलाइन देखते हैं कोई थीम से, ठीक है ना। ये देखें, इसमें आपको दिख रहे होंगे आइकॉन वो ऊपर आ रहे हैं, और कोई इसमें आपको दिख रहा होगा वो आइकॉन आ रहे ऊपर। ये ले लेते हैं, ठीक है, इसमें आइकॉन ये आ रहा है आपके सामने। तो ये थीम का मैं बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में, आप थीम वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपने जो है एक्टिव कैसे करते हैं। अभी तो ये एक्टिव हुई है, हम दूसरी थीम एक्टिव करेंगे, और जितना काम हुआ हुआ है मेन्यू वगैरह वो भी सब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे थीम पे, उस थीम पे भी अप्लाई हो जाएंगे वो सारी चीज़ें। यहीं कहीं आना तो चाहिए,
लेकिन आई डोंट नो वाई यहाँ पे या तो आना चाहिए। चलें देखते हैं, क्या करें। नो अच्छा, वैसे ये थीम तो आपको बाय करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको एक्टिव कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो ये सारी चीज़ें हमारी देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, क्योंकि मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ। वैसे आपको इसको प्रो किट जो है वो बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कॉपीराइट्स वगैरह का नीचे आया हुआ देखें। अभी ये एक्टिव तो हो जाएगी हमारे मतलब काम के लिए तो आ जाएगी। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन हम इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी हमारे नहीं आ रहे। चेक करते हैं इसको हम डैशबोर्ड में बैक, यहाँ से कस्टमाइज ही कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ ऊपर आ रहे थे ना उसमें, मेन्यूज़, सोशल लिंक्स, सोशल लिंक पे चेक लगाएं, ठीक है। ये देखें आपके पास यहाँ आ गए। तो अर्थ हर थीम का जो है ना अलग हो रहा है। लेकिन देख लास्ट टाइम ये हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो है ये ऐड हो गया है। इसको आप पब्लिश कर लेते हैं, बैक चलो। इस तरीके से आपके पास देखें ईमेल जिस पे आपने लिंक नहीं दिया हुआ ना वो इस तरीके से आ रहा है। आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिससे हमने ईमेल डाली थी, देखें ईमेल पे क्लिक करूँगा मैं तो मेरी ईमेल याहू वगैरह जो आउटलुक हुआ होगा जो भी होगा वो खोल के ये देखें इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। और डायरेक्ट आपका ईमेल जो है बस आप टाइप करें और सेंड करें तो पब्लिश हो गई। आप यहाँ से फेसबुक वगैरह भी अपडेट कर देते हैं, बल्कि फ़ेसबुक भी किया था हमने लेकिन ये हुआ नहीं। चेक करें, फेसबुक भी है, ठीक है ना। तो फेसबुक पे भी क्लिक कर लिया हमने, वो भी जा रहा है। अच्छा, अब इसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना, कि अब ये देखें ये फेसबुक पे क्लिक करा यहीं खुल रहा है। तो आप इसमें चेक लगा सकते हैं न्यू टैब और पब्लिश, ठीक है। तो बैक करते हैं मैं और रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। और फेसबुक पर मैं क्लिक करूँगा तो न्यू पेज देखें, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट का वो पेज वहीं मौजूद रहेगा। और ये भी देख लें आपके पास ये जो आपने काम करा था तो थीम चेंज करने के ऊपर वो काम आपका सेव रहा और हर पेज देखें आपके पास है मौजूद, ठीक है ना। तो थीम चेंज करने से आपके काम के ऊपर कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज यहीं इसको वाइंड अप करते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगर कोई मेन्यू वगैरह के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, जो कि हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हों जो आपको समझ में ना आए, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।